वजीर खारजा इसहाक डार ने भारत के साथ ट्रेड बहाल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। जल्दी से जल्दी मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। अच्छा। ठीक है, वहाँ की गरीब आवाम वो भी ठीक हो जाएगी। पिछले साल के ख़त्म होने से बहुत पहले ये कह दिया गया था कि दिसंबर यानी कई महीने पहले दिसंबर 2023 से ग़ालिबन 4-5 महीने पहले ये दावा किया गया था जब बिजनेसमैन के साथ एक मीटिंग हुई थी लाहौर और कराची में कि साल ख़त्म होने से पहले पहले $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगी। साल ख़त्म हुए भी तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। $25 बिलियन क्या, हमें तो कोई $1 बिलियन का भी नहीं पता चला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी को हैप्पी होली पे खूब एंजॉय करें, एक दूसरे को कलर लगाएं। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में कारोबारी है जो ठप पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप सब भारत से ट्रेड कर लो, और इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी बोले हैं कि अब हमें भारत से ट्रेड करना होगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है। पाकिस्तान के जो नए वजीर खारजा हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करने में दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। क्या कहेंगे, जब हमारा दिल करता है हम ट्रेड बंद कर देते हैं, जब हमारा दिल करता है हम कहते हैं भाई इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा या नहीं? यार ये इसहाक डार स्क्रिप्टेड माइंडेड पर्सन है और इसका कोई आइडियोलॉजी है नहीं। अगर इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो पागल है। हमें ट्रेड करने की ज़रूरत है। हमारे साथ अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं करें जो हम जियोग्राफिकली उस सबसे बेहतर है। मुस्लिम स्टेट भी है, ईरान के साथ करें। हम अमेरिका से डर रहे हैं, कोई और पॉलिसीज़ है। हम एक स्टेचू बने हुए हैं, कोच जो कह रही है वही कर रहे हैं सारा। तो इंडिया नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से, 100% इंडिया हमारे साथ नहीं ट्रेड करना नहीं चाहेंगे। इसका कुछ लॉजिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इकनॉमिकली। जिस मर्ज़ी से पोच जब चाहे बंदे को गवर्नमेंट को पलटा देती है, क्या कर लेती है। इससे इंडिया पागल नहीं है कि यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करे या हमारे साथ कोई ट्रेड करे। देखिए मुझे ये लगता है, आपने बोला कि इंडिया की बजाय अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया के साथ तो बैठ सकते हैं, इंडिया के साथ तो हमारी दोस्ती हो सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ अब नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के साथ हमारे जितने मामलात ख़राब हो चुके हैं ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कभी भी ट्रेड क्या कोई भी ताल्लुक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, इसका तो मैं आपसे सवाल करूँ ना। मुस्लिम स्टेट है, अब हिंदू की तरह हम वो दे रहे हैं। हाँ। कि हम तरजीह दे रहे हैं एक हिंदू स्टेट को, एक सेकुलर स्टेट के साथ और मुस्लिम स्टेट के साथ। क्यों? अगर हम इसी वजह से इस माइंड से आ रहे हैं ना, हम 60 साल हो गए तकरीबन, हम कह रहे जहाद है अफगानिस्तान में। अब फ़लस्तीन में है, हमारे अवाम क्या करें? हमने ये जहाज है किस लिए बने? फ़लस्तीन में जहाद इनको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अफगानिस्तान में हमें जहाद नज़र आ रहे हैं। अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से शदीद किस्म की नफरत करने लग गया है। ये किसने कहा है नफरत? सारे अफगानी कहते हैं। अब आप देख लें, अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया, पहले ईरान ने किया, फिर अफगानिस्तान ने किया, फिर BLA ने किया। मुझे बात करने दे। पाकिस्तान पे किसी ने अटैक नहीं किया। पाकिस्तान ने अमेरिका की टैटू बना हुआ है, जाके उसने कहा अफगानियों की अपनी पॉलिसी है। अफगान ये कह रहे हैं कि हम अपने काम कर रहे हैं, वो अपनी हुदूद पार कर रहे थे, हर एक से ताल्लुक बहाल कर रहा था। चीन की इन्वेस्टमेंट आ रही थी अफगानिस्तान में। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट यही थी कि KPK में फेडरल के खिलाफ गवर्नमेंट बनी हुई है। जब फेडरल के खिलाफ गवर्नमेंट बनी हुई है तो गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, खासकर KPK में स्टेबिलिटी हो या अफगानिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। जब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान के फेवर में नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि हम खुद एक मौके बना हुआ है, इंडिया के साथ ट्रेड हो रहे नहीं हो रहे। भाई इंडिया के साथ हमें ज़रूरत ही नहीं है ट्रेड करने की। स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड बेहतर करनी चाहिए या नहीं? मुझे तो नहीं लगता जी। आपको लगता है नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क नहीं है। इस्लामिक मुल्क है, अच्छा फिर? इसलिए वो जो हमारा इस्लामी मुल्क है, हम अपने इस्लामी मुल्क को सपोर्ट करते हैं। हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम उसे सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया को सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि जहाँ पर हमारे मुसलमानों की हिफाजत नहीं है, हम कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाले। आप कह रहे हो कि जो मुस्लिम कंट्रीज होगी आप उसी से ही कारोबार करोगे? कारोबार की बात की जाए तो कारोबार हमारा पाकिस्तान में है कौन सा? अच्छा, कोई नहीं रह गया, कारोबार है ही नहीं। हम अगर रेडी लगा रहे हैं तो हमारा वाल्टन पुलिस आ जाता है, कोई भी आ जाता है जी, इधर करो उधर करो, ये करो वो करो। हम गरीब बंदे जो मर जाएं, अपने बच्चों को भूखे मार दें, खुदकुशी कर लें, बोले क्या करें? हम इसहाक डार साहब हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे वो जो भी लीडर हैं, ठीक है। अब उसका मामला दिया है, अपने वो तो बैठे हुए हैं ACU के अंदर बैठे हुए हैं, हम गरीब। अभी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि भाई जो ट्रेड का रास्ता जा रहा है इंडिया टू अफगानिस्तान, उसको हम बंद करने लगे हैं और इंडिया के साथ हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है। इंडिया के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं। एक टाइम था 370 के आर्टिकल को, क्या वो भूल गए हैं? 370 के आर्टिकल के बाद हमारे इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी इंडिया से।
कहा कि हमारे तुम्हारे टमाटर नहीं चाहिए, टमाटरों को हमने गिरा दिया रोड पे, टमाटर के ऊपर हमने मोटरसाइकिलें चलाई, गाड़ियां चला कर उनको दिखाया कि भाई टमाटर वापस ले लो, प्याज वापस ले लो। आज जब हमारे हालात ख़राब है तो इसार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई ट्रेड करो हमारे साथ, जाकर बिछ रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ट्रेड करनी है। देखिए आपका सबसे जो बड़ा मसला है इस वक्त मुल्क का, वो एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और दूसरा बड़ा मुल्क का मसला है मौशियत है। आप मौशियत को संभालने के लिए आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। हमारे सबसे बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है तारीखी तौर पर, ठीक है, या किसी की साजिश है या हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हमारे जो भी हमसाए मुल्क हो, वो चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, हम किसी के साथ भी जो है ना हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे तारीख में। तो हमें सबसे पहले जब तक आप अपने हमसाए के साथ बनाकर नहीं चलेंगे तब तक आपका घर भी ठीक नहीं चलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आप अगर समझते हैं कि आपके जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं वो यूएन आपको सेटल करेगा या अमेरिका करेगा, ये भूल है। जब तक आप दोनों कंट्रीज़ टॉकिंग टेबल पर नहीं आएंगे तब तक मामला ठीक नहीं हो सकते। अगर दोनों कंट्रीज़ आना चाहते हैं टॉकिंग टेबल पर, ये खुश आइंदा बात है। नवाज शरीफ और पीएमएलएन ने थ्रू आउट जब भी उनको मौका मिला उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को इस्तवार करने की और बेहतर करने की कोशिश की, बिकॉज उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लाहौर का, गुजरावाला का, फैसलाबाद का, सियालकोट का बिजनेसमैन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। वो उन पर दबाव डालता था कि हमें जो इनपुट चाहिए इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो हमें इनपुट हिंदुस्तान से यूरोप के मुकाबले में, सिंगापुर के मुकाबले में और डिफरेंट जगहों के मुकाबले में सस्ता मिलता है। और अगर हमारा फ्री ट्रेड होगा, और वैसे भी जब ये आइटम्स ट्रेड हम हिंदुस्तान से डायरेक्टली नहीं करते तो बिजनेसमैन फिर डिफरेंट नामों से इनको ट्रांसशिपमेंट करके सिंगापुर और दुबई से या मलेशिया या इंडोनेशिया से इनको इंपोर्ट करते हैं, और उसकी जो कॉस्ट है फ्रेट की, कॉस्ट एंड फ्रेट भी बढ़ जाती है, ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो नवाज शरीफ ने हमेशा कोशिश की पीएमएलएन के कोई ना कोई रास्ता इसका निकले। पाकिस्तानी इंपोर्ट्स जो हैं हिंदुस्तान से वो फार्मास्यूटिकल की हैं, केमिकल्स की है। हिंदुस्तान दुनिया का 40% केमिकल रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तानी इंपोर्ट्स प्लास्टिक्स की हैं, पाकिस्तानी इंपोर्ट्स मशीनरी की हैं, मशीन पार्ट्स की हैं, टूल बॉक्सेस की हैं। उसके अलावा सो मच हो कि मैंने अखबारों में देखा है कि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से इंपोर्ट करता है। जब हिंदुस्तान से इंपोर्ट नहीं करते, यही चीज़ें फिर चीन से आती हैं, यही चीज़ें यूरोप से आती हैं, सिंगापुर से आती हैं। बहुत सा मटेरियल जो दुबई से घूम के आता है वो बेसिकली इंडियन ही होता है, ज़्यादा कॉस्ट पे आप इंपोर्ट करते हैं। कभी भी बायलैटरल ट्रेड 2-2.5-3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं रहा। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ये चीज़ें प्लास्टिक्स के अंदर, केमिकल्स में इसलिए चाहिए कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हिंदुस्तान का जब रॉ मटेरियल मिलता है तो उसकी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, बजाय इसके कि यही रॉ मटेरियल वो लेकर आए यूरोप से। और अगर चीन से भी लाते हैं, अच्छा अब झगड़ा किसका है? मुकाबला सारा का सारा पाकिस्तान की मार्केट में इंडियन एंड चाइनीज प्रोडक्ट के दरमियान में है। इसीलिए अमेरिका कहता है और इसीलिए हिंदुस्तान भी चाहता है। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।